समय के साथ अकबर और बीरबल की दोस्ती और मजाक बढ़ता गया था। वे एक दूसरे के साथ कई जीवनी कथाएं साझा करते थे। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे जादू सीखना है। बीरबल मुस्कुराया और बोले, जादू सीखना बहुत आसान नहीं है हुजूर। अकबर ने कहा, मुझे सचमुच जादूगर बनना है। बीरबल ने आलोचना से कहा, अच्छा हुजूर, तो कौन सा जादू सीखना चाहते हैं? अकबर ने कहा, मुझे सूरज का जादू सीखना है ताकि मैं रात को भी रोशनी का आनंद ले सकूं। बीरबल सोच में पड़ गए और फिर बोले, ठीक है हुजूर, हम सूरज का जादू सीखेंगे, लेकिन इसके लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। दोनों शुरू हो गए। बीरबल ने अकबर को सिखाने के लिए धीरे धीरे विचार किया कैसे सूरज का जादू किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि सूरज का जादू ताकत और सब्र की आवश्यकता है। सफलता पाने के लिए वे रोज सुबह सूरज उगने से पहले एक समय तक ध्यान केंद्रित करते थे। अकबर बहुत ही संवेदनशील और मेहनती थे, लेकिन उन्होंने धीरे धीरे एक आदत डाल ली कि वे सुबह जल्दी उठकर सूरज की प्रक्रिया को देखते रहते थे। कुछ सप्ताहों के बाद बीरबल ने अकबर से कहा, हुजूर, आपने अब सूरज का जादू सीख लिया है। अकबर हर्षित हो गए और वे राजमहल की छत पर जाकर अपना जादू दिखाने लगे। वे सूरज की रोशनी को कम करने का जादू दिखाने के लिए कुछ बोले और अचानक सूरज की रोशनी कम हो गई। अकबर खुश थे, लेकिन फिर उन्होंने देखा कि बीरबल बिना किसी जादू के बिना ही सूरज की रोशनी को वापस बढ़ा दिया। अकबर हैरान हो गए और पूछा, यह कैसे हो सकता है बीरबल? तुमने तो मुझे सिखाया कि सूरज का जादू कैसे किया जाता है। बीरबल मुस्कुराया और बताया, हुजूर, सूरज का जादू केवल तब होता है जब आप सूरज को देखते हैं और उसकी रोशनी का सचमुच आनंद लेते हैं। आपका सूरज को देखने का समय अब आ गया है हुजूर। अकबर ने समझा कि सच्चा जादू सूरज की रोशनी में नहीं, बल्कि उसके प्रकार में होता है कि हम उसका आनंद कैसे लेते हैं। उन्होंने बीरबल की सीख को समझा और उसने अपनी आदतों में सुधार किया, जिससे उन्होंने अच्छी तरह से सूरज की रोशनी का आनंद लिया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें जादू की तलाश में दूसरों की सहायता की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि हमें अपने आदतों और विचारों को सही दिशा में मोड़ने की आवश्यकता होती है। जादू वास्तव में हमारे अपने विचारों और कार्रवाई में होता है। आकाश में एक चमकता हुआ तारा था जिसका नाम ताराबली था। ताराबली को देखकर अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, ताराबली के साथ कुछ अच्छा काम करो। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जी हुजूर, मैं ताराबली के पास जाऊंगा और उससे जानकारी प्राप्त करूंगा। अगले दिन बीरबल ताराबली के पास पहुंचा और उससे पूछने लगा, ताराबली, आपके पास कोई विशेष गुण है जो आपको इतना विशेष बना देता है? ताराबली ने उत्सुकता से कहा, हाँ बीरबल जी, मेरे पास एक विशेष गुण है। मैं किसी की भी इच्छा पूरी कर सकता हूँ। बीरबल ने सोचा कि यह एक बड़ा अच्छा गुण है और अकबर को इसकी खबर देने का निर्णय लिया। अकबर को इस गुण का विस्तार सुनकर बड़ी रुचि आई और उन्होंने ताराबली से अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए कहा, ताराबली, मुझे एक बहुत ही सुंदर और मूर्ख व्यक्ति की तलाश है जिसे हम आपके गुण का उपयोग करके शासन में रख सकते हैं। ताराबली ने अकबर की इच्छा को पूरा किया और एक मूर्ख व्यक्ति को राज दरबार में पेश किया। अकबर और उसके दरबारी हंसीमजाक में व्यक्ति के साथ वक्त बिताने लगे। कुछ दिनों तक सब ठीक चलता रहा, लेकिन फिर अकबर को यह सोचकर चिंता होने लगी कि यदि वह इस व्यक्ति को अपने बदले में कुछ आवश्यक काम में नहीं लगाता तो यह व्यक्ति केवल हंसीमजाक के लिए अकबर के पास है। इस पर अकबर ने बीरबल से पुनः सलाह मांगी। बीरबल ने एक योजना बनाई और उसने व्यक्ति से कहा, तुम्हें इस राज दरबार की सबसे महंगी चीज चाहिए, लेकिन उसके बदले में तुम्हें इस दरबार से जाना होगा। व्यक्ति खुश हो गया और उसने उनसे विशेष इच्छा पूरी की। जब वह चीज लेकर दरबार से बाहर निकला तो बीरबल ने उससे पूछा, अब तुम्हें यह बताओ, वह चीज क्या है जो तुमने सबसे महंगी मांगी है? व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा,
बीरबल जी, मैंने सिर्फ अपने घर की चाबी मांगी है। अब मैं इस दरबार से जाऊंगा और अपने घर की चाबी का इस्तेमाल करके खुद को बंद कर लूंगा। बीरबल और अकबर हंसी में लोटपोट हो गए। वे यह देखकर समझ गए कि वे ताराबली के गुणों का उचित तरीके से उपयोग नहीं कर रहे थे। इसके बाद वे व्यक्ति को सम्मान देकर उसे वापस बुलवाया और उसके साथ विशेष तरीके से काम करने का प्रस्ताव रखा, जिससे समय पर दरबार में उसका योगदान हो सके। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि गुणों का सदुपयोग करना महत्वपूर्ण है और हमें दूसरों की अदम्य समझने की कोशिश करनी चाहिए। पुराने समय की बात है, दिल्ली के मुगल सम्राट अकबर के दरबार में एक प्रसिद्ध मंत्री बीरबल का नाम चर्चा में था। बीरबल एक विद्वान और होशियार आदमी थे और वे अकबर के सभी मुश्किल सवालों का सही उत्तर देने में प्रसिद्ध थे। एक दिन अकबर ने एक आदमी को दरबार में लाया, जिसने एक सवाल पूछा, सम्राट जी, क्या आपके दरबार के सभी मंत्री साक्षर हैं? अकबर थोड़ी देर सोचते हैं और फिर उत्तर देते हैं, हाँ, सभी मेरे मंत्री साक्षर हैं। आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, सम्राट जी, क्या मैं इसे परख सकता हूँ? अकबर बीरबल के पास इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए गए। बीरबल ने अकबर से कहा, सम्राट जी, यह सवाल सामाजिक न्याय के संदर्भ में अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम सबको समाज में विद्या और साक्षरता का सही अर्थ समझना चाहिए। बीरबल ने एक योजना बनाई और उसे सम्राट के सामने रखा। उन्होंने कहा, सम्राट जी, हमें एक प्रतियोगिता का आयोजन करना चाहिए जिसमें हर कोई अपनी साक्षरता का सबूत प्रस्तुत करेगा। अकबर इस विचार से सहमत हो गए और 1 महीने के बाद प्रतियोगिता आयोजित की गई। उसमें दरबार के सभी मंत्री और लोग भाग लिए। प्रतियोगिता के दिन आदमी ने एक दरबारी को एक पीपल के पेड़ के सामने ले गए और कहा, यहाँ पर एक पुस्तक लिखी हुई है, कृपया इस पेड़ के नीचे जाइए और इस पुस्तक का कोई एक अक्षर पढ़िए और बताइए कि यह क्या है। दरबारी ने पुस्तक की ओर देखा और कहा, सम्राट जी, मुझे यह पाठ पढ़ने की सीख नहीं है। इसके बाद बीरबल ने एक और प्रश्न पूछा, क्या आप गिनती कर सकते हैं? दरबारी ने गिनती की और गलत जवाब दिया। बीरबल ने एक और प्रश्न पूछा, क्या आपको किसी व्यक्ति की बात समझ में आती है? दरबारी ने इस पर भी गलत जवाब दिया। इसके बाद दरबारी ने एक और सवाल का उत्तर दिया, जिसमें उसे यह प्रमाणित करना था कि वह समाज में विद्या के साथ साक्षर हैं। बीरबल और दरबारी के बीच के सवाल जवाब के बाद बीरबल ने उसकी साक्षरता को स्वीकार किया और उसे विजेता घोषित किया। सम्राट अकबर ने इस प्रतियोगिता के माध्यम से यह सीखा कि साक्षरता केवल पढ़ाई लिखाई से ही नहीं, बल्कि सोचने और समझने की क्षमता से भी जुड़ी होती है। बीरबल की बुद्धिमत्ता और विवेकने ने इस सवाल का सही उत्तर दिया और समाज को एक महत्वपूर्ण संदेश दिया कि साक्षरता विद्या के साथ साथ समझदारी का भी परिचय कराती है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि शिक्षा सिर्फ पढ़ाई लिखाई से ही नहीं, बल्कि बिना बुद्धिमत्ता और विवेक के योग्यता से भी जुड़ी होती है। बदलते मौसम के साथ दिल्ली का महल में बादल छाए हुए थे। अकबर ने एक दिन अपने मंत्री बीरबल से एक सवाल पूछा, बीरबल, तुम मुझे वो चीज बताओ जिसका वजन बदलता रहता है लेकिन उसका आकार बराबर रहता है। बीरबल थोड़ी देर सोचने के बाद उत्तर देने को तैयार हुए। जब आप बड़े विचारशील होते हैं महाराज, तो ऐसे सवाल सोचना आम बात है। जवाब है मानव की सोच। अकबर थोड़ी देर चौंके रह गए, लेकिन फिर हंस पड़े। बीरबल, तुम सचमुच मेरे सबसे बड़े मंत्री हो। तुमने मेरे सवाल का बहुत ही ब्रिलियंट और सोच शक्ति से जवाब दिया है। बीरबल हंसते हुए उत्तर दिया, धन्यवाद महाराज। लेकिन हमें कभी भी याद रखना चाहिए कि हमारी सोच ही हमारा सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है और हमें उसका यथासंभव सुधार करना चाहिए। अकबर और बीरबल की यह बातचीत हंसी में बदल गई और महल के मंत्रीगण भी उनकी ब्रिलियंट विचारधारा का सराहना करते रहे। इस कहानी से यह सीख मिलता है
कि हमारी सोच हमारी सबसे मूल्यवान संपत्ति हो सकती है, जो हमें हर मुश्किल का सामना करने की क्षमता देती है। समय की बात है, दिल्ली के मुगल सम्राट अकबर के दरबार में बीरबल नामक एक बुद्धिमान और विद्वान सचिव काम कर रहे थे। उनका साथ दिल्ली के नागरिकों के बीच लोकप्रिय था, क्योंकि उनकी बुद्धिमत्ता और हास्य संवादों से अकबर का दरबार हमेशा हंसी में जोल में रहता था। एक दिन अकबर ने एक चुनौती दी। उन्होंने अपने सभी दरबारियों से पूछा, क्या कोई मेरे दरबार में एक ऐसा व्यक्ति है जो मुझे एक सवाल का जवाब दे सकता है, जिसका जवाब मुझे संतुष्ट कर देगा। सभी दरबारी चुप रह गए, क्योंकि वह सवाल अकबर के लिए बहुत ही कठिन था। अब बीरबल, जिसे बिना किसी कठिनाई के जवाब देने की क्षमता से जाना जाता था, उन्होंने अकबर की चुनौती स्वीकार की। अकबर ने सवाल पूछा, बीरबल, तुम्हारे पास यह सवाल का जवाब है क्या? जब हम सप्तर्षि को देखते हैं तो हम किसे देखते हैं? बीरबल कुछ सोचे बिना ही उत्तर देने लगे, सम्राट, हम जब सप्तर्षि को देखते हैं तो हमें उन्हें ज्योतिषी या आकाशगंगा के अंश के रूप में दिखाई देते हैं। अकबर हास्य रूप में उसके उत्तर को स्वीकार कर लिया और उसका मनोबल भी बढ़ गया। उन्होंने बीरबल को सराहा और उन्होंने उसे बड़ा पुरस्कार दिया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि बुद्धिमान और विवेकी व्यक्ति कभी भी किसी चुनौती का सामना कर सकते हैं और उसे सफलता के साथ पार कर सकते हैं। बीरबल की चुटकुले भरी बुद्धिमत्ता और उसकी सामाजिक बातचीत की क्षमता उसे अकबर के दरबार में विशेष बनाती थी। बदलते मौसम के साथ अकबर और बीरबल एक सुखद दिन के लिए राजमहल के बाग में जा रहे थे। अकबर विश्वास के साथ कहते हैं, ये मौसम अत्यंत आनंददायक है बीरबल। आज हम थोड़ी देर के लिए शांति और सुख का आनंद लेंगे। बीरबल हंसते हुए उत्तर देते हैं, राजा जी, आपके साथ वक्त बिताने का ये मौका ही सुखद है। वे बाग की ओर बढ़ते हैं और तभी वे एक छोटे से बच्चे को देखते हैं जो एक पेड़ के नीचे बैठा है और बहुत दुखी लग रहा है। अकबर बच्चे के पास जाते हैं और पूछते हैं, बेटा, तुम इतने दुखी क्यों हो? बच्चा आंखों में आंसू लिए हुए उत्तर देता है, मेरे पिता ने मुझे घर से निकाल दिया है और मुझे भूख लग रही है। बीरबल के चेहरे पर संवेदना का अंग दिखाई देता है। वह अकबर से कहते हैं, राजा जी, हमें इस बच्चे की मदद करनी चाहिए। अकबर उसे योजना बनाते हैं और फिर उन दोनों बच्चे के पास जाते हैं। वे उसके पिता के पास जाकर कहते हैं, आपके बेटे के पास हमारे साथ काम करने का मौका है और हम उसका पूरा ध्यान रखेंगे। बच्चे के पिता खुश हो जाते हैं और अकबर बीरबल का धन्यवाद करते हैं। बच्चा भी खुशी खुशी उनके साथ चला जाता है। बच्चे के साथ कुछ दिन बिताने के बाद अकबर और बीरबल उसको शिक्षा देने लगते हैं और उसकी कठिनाइयों को हल करने में मदद करते हैं। समय के साथ बच्चा समृद्धि और सफलता प्राप्त करता है और वह अकबर और बीरबल के साथ बहुत आभारी रहता है। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि हमें दूसरों की मदद करने का मौका कभी न छोड़ना चाहिए, चाहे वो बड़े हो या छोटे। अकबर और बीरबल ने इस छोटे से बच्चे की जिंदगी में एक महत्वपूर्ण बदलाव किया और उसकी भविष्य को सुनहरा बनाया। बदलते वक्त के साथ हर दौर में एक नया किंवदंती दिखाता है कि अकबर और बीरबल के दरबार में चल रहे उनके अद्भुत किस्से। यह कहानी एक ऐसे पल की है जब बीरबल ने एक चाल से अकबर को हराया। एक दिन अकबर अपने दरबार में अपने अनुयायियों से एक सवाल पूछते हैं, आप लोग क्या सोचते हैं, मुझ में कौन सी खूबी है जो मेरे बाकी दरबारी मित्रों में नहीं है? उनके मित्रों में से एक व्यक्ति ने कहा, हुक्मरान, आपकी समझ है। आपका तो अद्वितीय बुद्धिमत्ता और विचारशीलता है। अकबर थोड़ी देर सोचते हैं और फिर बोलते हैं, मैं चाहता हूं कि बीरबल इस सवाल का उत्तर दें, क्योंकि वह मेरे दरबार में सबसे बुद्धिमान है। बीरबल अकबर के समक्ष आकर्षित होते हैं और उन्होंने कहा, महाराज, मुझे पूरा यकीन है कि आपकी अद्वितीय खूबियां हैं, लेकिन एक समय की बात है जब मैंने देखा कि एक गरीब आदमी अपनी सारी धनराशि को एक दान में दे दी।
वह गरीब आदमी बहुत ही साहसी और दिल के बड़े हैं। इससे मुझे यह सीखने को मिला कि असली महानता और श्रेष्ठता उसमें है जो दूसरों के लिए कुछ करते हैं। इसलिए महाराज, मेरी राय में आपकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि आप भलाई के कामों में अपनी सारी शक्ति लगाते हैं और आपके द्वारा लिया गया निर्णय हमारे लोगों के लिए उनके लिए बेहतर होता है। अकबर इस उत्तर से संतुष्ट हो जाते हैं और उनका आत्मसमर्पण बढ़ जाता है। वे समझते हैं कि अद्वितीय बुद्धिमत्ता केवल अपने लिए ही नहीं होती, बल्कि यह दूसरों के भलाई के लिए भी उपयोगी होनी चाहिए। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अद्वितीय गुणों का सच्चा मूल्य तब होता है जब हम उन्हें दूसरों के साथ साझा करते हैं और समाज के लिए उनका उपयोग करते हैं। बीरबल की यह चाल अकबर को नए दृष्टिकोण से सोचने पर मजबूर कर दी और उसने अपनी सबसे बड़ी खूबी को समझा और अपने लोगों के लिए उसका सही उपयोग किया। बहुत समय पहले की बात है, जब भारत में एक महान बादशाह अकबर राज करते थे। अकबर ने अपने दरबार में एक होशियार और बुद्धिमान मंत्री बीरबल को अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया था। बीरबल का ताज उसके तीखे और हास्यपूर्ण मनोरंजन के लिए था। एक दिन अकबर अपने दरबार में एक महान प्राणी के बारे में सोच रहे थे। उन्होंने अपने मंत्रिमंडल से पूछा, मेरे दोस्तों, क्या आपको पता है कि सबसे महान प्राणी कौन है? सभी मंत्री चिंतित हो गए और अलग अलग जवाब देने लगे। कुछ ने कहा कि सिंह सबसे महान है, कुछ ने कहा कि हाथी और कुछ ने कहा कि गरुड़। लेकिन अकबर खुश नहीं थे। वे जानना चाहते थे कि बीरबल क्या सोचते हैं। इस पर अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हारे ख्याल में सबसे महान प्राणी कौन है? बीरबल हंसते हुए बोले, हुजूर, सबसे महान प्राणी मनुष्य ही होता है। अकबर थोड़ी देर तक हैरान रहे और फिर पूछे, कैसे बीरबल? तुम तो जानवरों की बात कर रहे थे। बीरबल मुस्कुराए और बताएं, हुजूर, हाँ, मैं जानवरों की बात कर रहा हूँ। मनुष्य ही वह जानवर है जो बुद्धिमानी का उपयोग करके पर्याप्त धैर्य और समझदारी का प्रयोग करता है। वह बुराई से लड़कर अच्छाई की ओर बढ़ता है और इसी तरीके से महान बनता है। अकबर इस उत्तर से पूरी तरह से संतुष्ट हुए और बीरबल की बुद्धिमानी को सराहा। उन्होंने समझ लिया कि एक सच्चा महान व्यक्ति वह है जो सभी के लिए सही और उचित निर्णय ले सकता है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि मनुष्य ही उसे महान बनाता है जो समय पर सही निर्णय लेता है और अच्छा काम करता है। बुद्धिमानी और समझदारी का प्रयोग करके हम सब महान बन सकते हैं।